तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूं कि आज हमें क्या करना है। आज हमें हाँ। ये बनाना है। आपको दिख रहे हो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? क्या आपको दिख रहा है सब कि सब्जेक्ट्स और साइड में आप देखो आउटपुट के सब्जेक्ट्स में क्या क्या लिखा हुआ है राइट साइड पे कि टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और उसमें फिर इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, ऐसा में आज बनाएंगे। ठीक है। तो हम लोग ये कैसे करेंगे अब? ओके, समझ गए आप अबान? ओके। तो अबान, अब मैं आता हूँ ईडी ब्लॉक्स पे, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो अबान की हमें कैसे बनेगा ये? तो यस। ठीक है, आप मेरी हेल्प करना कि ये कैसे बनेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यस तो आई कैन। ओके, तो अब हम आ जाते हैं ईडी ब्लॉक्स पे। जी अबान, तो अगर मुझे करना होगा मैं क्या क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बताइए। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को स्टेटमेंट्स में जाना होगा। कहाँ पे? जो स्टेटमेंट्स में। ओके। इसके बाद फिर क्या करना है हमें? उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाएंगे। कौन सा प्रिंट का ब्लॉक लेंगे? हेलो वर्ल्ड वाला है वेरिएबल वाला? वेरिएबल। वेरिएबल वाला क्यों? सर क्योंकि हम लोग वो वाला हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हम लोग उसमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे जो भी हम कोड करते हैं स्टार्टिंग से, जो टॉप पे कोड होता है ना वो फर्स्ट लाइन पे आता है, यानी लाइन वाइज होता है। जैसे अगर यहाँ पे आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख देते हो और इसको एक और हेलो वर्ल्ड कर देते हो, लेकिन इसको हेलो वर्ल्ड कुछ और कर दो, जैसे इसको हेलो कर दो। जब आप रन करोगे तो आप देखो हेलो वर्ल्ड, आप देखो कि हेलो वर्ल्ड आपकी फर्स्ट लाइन में आएगा और हेलो आपकी सेकंड लाइन में आएगा। ओके। ठीक है। तो अब हमने जो मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या था, फर्स्ट लाइन में ऑक्सफैम एकेडमी लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सिंपल हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, हम लोग यहाँ लिख देते हैं प्रिंट अक्सफैम 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 एकेडमी। पर सर हम ऑक्सफैम। लोग ये चाहिए कि सेंटर में कैसे आएगा? ओके, बीवीएस स्कूल लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, बीवीएस स्कूल लिख देते हैं। अब हम लोग करते हैं इसको रन। ठीक है, या बान का स्कूल है बीवीएस। अब हमें लाना है भाई इसको सेंटर में। अब सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्या आप इसको हम लोग देखो। ड्रैग कर सकते हैं? क्या चीज? इसको ड्रैग कर सकते हैं हम लोग, ड्रैग। ड्रैग? नो, ये ड्रैग नहीं हो सकता। अब आप देखो, अगर मैं इसमें स्पेस दूं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, अब मैं इसको रन करूं अगर स्पेस देने के बाद, तो ये आ गया, थोड़ा आगे आ गया यस। ये 5 स्पेस है। पर ठीक है। हम लोग को इतनी जगह स्पेस देनी है, इतनी जगह स्पेस देनी है कि सेंटर में आ जाए। ठीक है, सेंटर में आ जाए, लेकिन अबान देखो आपको पता है कि अगर हम स्पेस देते रहेंगे, बार बार स्पेस देते रहेंगे, तो ये तो बहुत हमारा, हम लोग थक जाएंगे, तो काम सही नहीं है। तो पाइथन में इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग स्पेस देने के लिए, अगर हमें स्पेस ज्यादा देनी हो तो उसके लिए हम लोग बैक स्लैश टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? भी। बैक स्लैश टी। अब आप पूछोगे सर ये बैक स्लैश टी क्या है, तो बैक स्लैश होता है हमारे पास ये, देखो आप, दिखा आपको बैक स्लैश, ये मैंने जो ये स्लैश, ये अगर हम लोग इसको आएंगे तो ये यूं वाला नजर आ जाएगा। बैक स्लैश और टी। ठीक है, स्मॉल टी। अब जब आप इसको रन करोगे, बैक स्लैश टी का मतलब होता है 5 स्पेस। ठीक है, देखो अब मैंने बैक स्लैश टी डाला तो इसमें 5 स्पेसेस आ गए। ठीक है, अब अगर हमें और स्पेस चाहिए तो हम लोग एक और बार बैक स्लैश टी डालेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक और बार बैक स्लैश टी डाल देंगे, यहाँ पे हम लोग बैक स्लैश और टी। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 10 स्पेस हो गई होंगी। अब हम लोग इसको रन करके चेक करते हैं कि अब हमारी पोजीशन थोड़ी सेंटर सही है या नहीं। सेंटर। अभी भी हमें ना। पोजीशन कम लग रही है, हम और कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टॉप करके एक और बार बैक स्लैश टी यूज कर लेंगे। ठीक है, बैक स्लैश टी। इसका मतलब हमारे पास बैक स्लैश टी हमारे लिए किस लिए यूज होता है कि 5 स्पेस देने के लिए। कितने स्पेस देने के लिए अपन? सर आ गया सेंटर में, सर आ गया सेंटर में। ठीक है, सेंटर में आ गया, तो हम लोग बैक स्लैश टी क्यों यूज करते हैं? बैकस्लैश सी हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग को अगर किसी को स्पेस देनी हो तो 5 स्पेस हो जाती है वो। जी, 5 स्पेसेस
बैक स्लैश टी का मतलब है 5 स्पेसेस, ठीक है। अगर आप बैक स्लैश टी कहीं पे यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 5 स्पेस दे देगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है शाहजेब और अबान? अबान, आपको भी यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके। अब हम लोग अबान देखते हैं कि भाई, अब अगर हम लोग आ जाते हैं स्टेटमेंट्स में और यही हम लोग एक ब्लॉक ले लेंगे। अबान, अब हमें ना लाइन ड्रॉ करनी है, यानी जैसे भाई लाइन आ जाए ताकि पार्टीशन लगे। तो अगर हम लोग ये लाइन ऐसे ड्रॉ करें यूं करके, अगर हम इसको ऐसे करके रन करें, सर तो ये तो तो ये होएगा, ये हो तो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको इजीली एक काम कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखो अमान, आप एक बात नोट रखो कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे किसी इंटीजर से, तो वो मल्टीप्लाई मतलब वो उतनी ही बार बराबर में लिख देगा। अब हम सर इसको कैसे स्ट्रिंग देखते हैं? प्लस स्ट्रिंग आओ, मल्टीप्लाइड बाय इंट इज इक्वल टू एरर। प्लस का मैंने आपको बताया था, वो तो प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर नहीं बताया था मैंने आपको, याद है आपको? वो तो एडिशन, कॉन्कैटिनेशन। पाइथन मेक्स नो सेंस। अब आप देखो, आप पहले मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये हमने लिया प्रिंट वेरिएबल वाला ब्लॉक, ठीक है, और हम लोग वेरी उसमें गए मैथ में। मैथ में जाके हमने एक ये ब्लॉक इसमें ले लिया प्लस वाला, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अमान, अब अगर हमें कोई वैल्यू को करना है, जैसे अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, 2 से, अगर ये 6 क्या है, 6 को अगर मैं स्ट्रिंग ले लूँ ना, देखो अगर मैं 6 को स्ट्रिंग ले लूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो रन में क्या आएगा आंसर, 66 आंसर आएगा। देख रहे हो, 66। मतलब 6 1 टाइम एंड 6 2 टाइम्स। अगर आप इसको 10 टाइम्स लिख दोगे, 6 × 6 स्ट्रिंग है, 10 इंटीजर है। अगर आप इसको ऐसे रन करोगे तो अब देखो क्या होगा, 6 10 बार प्रिंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है ओके, तो हम लोग को डैश चाहिए 10 बार प्रिंट होने के लिए। जी। तो अब हम क्या करेंगे, डैश को लिखने के बजाय हम लोग सिर्फ डैश यहाँ लिखेंगे और डैश को हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे 60 टाइम्स। और ऐसा लग ठीक है, रहा है फेस लग रहा है ऐसा ये वाला। अब हम इसको 60 टाइम्स ऐसी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया काम सही। देखा आपको कितना सिंपल था कि हमने अरे 60 टाइम्स इसको बहुत ही मल्टीप्लाई हो कर गया। दिया सिंपल, ताकि हमें बार बार डैश लिखना ही नहीं पड़े। सिक्सटी ठीक है, वन 61 टाइम्स कर दिया ताकि इक्वल हो जाए। ठीक है बन, यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो। ओके। अब अबान, अब हमें क्या लिखना था, मैंने आपको दिखाया था। अब हमें लिखना है कि टोटल मार्क्स, नहीं सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग स्टेटमेंट्स में जाएंगे और हेलो वर्ल्ड वाला ले लेंगे। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट्स। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है अपन, अब सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क, इन सबको अलग अलग, यानी थोड़ा सा इनको, इनके बीच में अगर मुझे एक लाइन चाहिए तो उसके लिए मैं सिर्फ सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये बैक स्लैश जहां से आता है उधर आप शिफ्ट की प्रेस करके रखोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। सब्जेक्ट्स, उसके बाद क्या, टोटल मार्क्स, और फिर हम लोग कर देते हैं टोटल मार्क्स लिखने के बाद ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, फिर हम लोग ये ओके डालते हैं और ऑब्टेन मार्क्स। सर, आप स्टॉप करके प्ले करें जरा आप। अब हम इसको प्ले करेंगे। अब देखा, सर सब्जेक्ट, टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क्स आ गया। अब हमारा, अब अबान मैं चाहता हूँ ये थोड़ा, भाई हमारे पास इतनी सारी सारी जगह है, अब मैं चाहता हूँ कि प्लीज भी थोड़ा, हो थोड़ी सी और ये लाइन 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 जाए। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस तरह ना वही लाइन लाइन नहीं, अब इसमें स्पेस आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग बैक स्लैश टी यूज करेंगे। सब्जेक्ट से पहले हम लोग एक बैक स्लैश टी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं चला के, यानी 5 स्पेस आ गया सब्जेक्ट्स के बाद। ठीक है, अब हम लोग टोटल से, टोटल मार्क्स से पहले बैक स्लैश टी यूज कर लेते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स से पहले सर आप हम बैक, लोगों को इसको सेंटर में नहीं लाना है। अभी आप देखिए ना, आप बैक स्लैश टी हमने टोटल मार्क्स से पहले भी यूज कर लिया, यहाँ पे भी आ गया, और हम लोग ऑप्टेन मार्क्स से भी पहले हम लोग यूज कर लेते हैं बैक स्लैश टी। ठीक है,
अब हम इसको रन करेंगे तो अब ये अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा यस। थोड़ा इनके बीच में स्पेस आ गया ना अब। हम्म। अब ये सही लग रहा है, यहाँ लंबा तक तो स्पेस आ आपको गया। कंफ्यूजन तो नहीं है आपको यहाँ तक? नो, नेवर। पक्का आपको कंफ्यूजन नहीं है? काम करते वक्त फिर आप ये तो नहीं बोलोगे मैं भूल गया? कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो आप मुझसे। अबान, जी जी। आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो। यार मेरे पास एक क्वेश्चन है। जब जी। आपने हम लोगों को ये दिखाया था, तो इसमें ये ऐसा 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 कुछ लिखा हुआ था। क्या चीज? कुछ नहीं। जो पहली स्लाइड दिखाई थी सर ने। ठीक है, यहाँ तक तो तो आपको मसला नहीं है। नहीं। तो चलिए। ठीक है, अब अबान, अब हमें क्या चाहिए भाई? अब हमें सब्जेक्ट के नीचे हम लोग चाहते हैं सब्जेक्ट आए, जैसे इंग्लिश। टोटल मार्क्स के नीचे टोटल मार्क्स आए, ऑब्टेन मार्क्स के नीचे ऑब्टेन तब मार्क्स हम आए। लोग को इसके नीचे इसको एंटर करना है, और फिर इसके नीचे हम लोग को लगाना है कि मैथ, इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेलिंग, राइटिंग। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक और लाइन खींच देते हैं, यानी एक और इनके बीच में लाना है। तो आप स्प्रिंट जो लाइन हमने जिसके लिए लाइन का जो ब्लॉक यूज किया था उसका डुप्लीकेट कर दोगे और इसको यहाँ पे रख दोगे। अब आप रन करके चेक करोगे तो इस केस में भी लाइन आ जाएगी। ठीक है। सर पर हम लोगों को चाहिए, यूं चाहिए। वर्टिकल लाइन भी चाहिए आप सर को ठीक है बोलो अपन, अब हम लोग अगर ऐसे स्ट्रेट, वर्टिकल। हाँ अब हम लोग करते हैं स्ट्रेट। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंट ये जो था ना डुप्लीकेट करते हैं सब्जेक्ट्स वाला, और सब्जेक्ट्स के जहां हमने सब्जेक्ट लिखा था वहां हम लिखते हैं सब्जेक्ट का नेम। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश। ठीक है। टोटल मार्क्स में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 100, और ऑब्टेन मार्क्स में हम लोग लिख देते हैं सर आप इंग्लिश में लिख दो 93, क्योंकि मैंने 93 आए थे। 90 लिख दूं? 90? 93, 93, 93। 93? ओके। अब अबान हम लोग प्रिंट करते हैं। तो अब आप देखो कि हमारा इंग्लिश कहाँ आ रहा है, 193 तो सही नहीं आ रहा। हम लोग चाहते हैं भाई बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आए। जैसे यस। इंग्लिश तो अपनी जगह पे सही है, इंग्लिश अपनी जगह पे सही आ रहा है, लेकिन जो 100 और 93 ये नहीं आ रहा सही। तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब 93 100। टोटल मार्क्स में आ रहा है, और 100 कहीं पे भी नहीं आ रहा, बीच में आ रहा है। तो क्या करेंगे, क्या सर को क्या जवाब दें? करेंगे आप जस्ट बताओ? अब हम लोग, हमें स्पेस टी देनी है। स्लैश स्लैश टी, वापस से वेल स्लैश। डन, हम लोग _T 100 से पहले यूज करेंगे। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे। तो अब हमारे पास 100 तो अपनी जगह पे आ गया, लेकिन 93 नहीं है। तो हम सर एक 93। और दफा टी स्लैश टी। वेल डन, अब हम लोग 93 से पहले _T डाल देंगे। जहां जहां पे आपको स्पेस की जरूरत होगी सिर्फ आप वहां पे यूज करोगे। ठीक है अबान? यहाँ तक आपको आ गया समझ? यस। सर अब मुझे यही करना है, मुझे समझ आ गया, मुझे ये सारों के साथ यही करना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल आप क्या कर दोगे, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट डुप्लीकेट। डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करता रहूंगा, फिर डुप्लीकेट करता ठीक रहूंगा, है। अब अबान रहूंगा। एक है, चलो आप अभी इसको, अब आप मुझे आप एक बात बताते हैं। अब हम लोग अबान, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास अभी हम लोगों ने 100 और 93, ये तो हम लोगों ने कहाँ से करा है? 100 और 93 तो हमने कहाँ से करा है? 100 और 93 हमने खुद इनपुट किया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट हम्म। किया है। अगर हम इसको वेरिएबल के थ्रू इनपुट कराएं तो हम कैसे करेंगे? क्या मतलब सर? यानी अब फॉर वेरिएबल। एग्जाम्पल ए, तो मतलब हम लोग मतलब स्ट्रिंग को नहीं लगाए, मतलब स्ट्रिंग को हटा दें। नोप नोप नोप, फॉर एग्ज अब आप देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी हमने इंग्लिश यहाँ तो लिख दिया, इंग्लिश के बाद हमने क्या लिखा है? 100 लिखा है, खुद से 100 लिखा है, और 93 भी खुद से लिखा है। हम्म। याद है मैंने आपको स्कोर का वेरिएबल बनवाया था, स्कोर के अंदर हमने वैल्यू रखी थी 5, और जब हम लोग सर स्कोर को वो प्रिंट तो कर रहे थे तो स्नैप में स्कोर आ था। रहा था। स्कोर को जब प्रिंट करोगे तो अंदर की वैल्यू आएगी। तो अगर हम लोग चाहते हैं हम्म। कि 100 और 93 कहाँ से आए, वेरिएबल से आए, तो आप क्या करोगे? आप दो वेरिएबल क्रिएट करोगे।
एक आप वेरिएबल क्रिएट करोगे कि ई, जैसे मैं अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ कि इंग्लिश ऑब्टेन मार्क्स, ओ बी। ठीक है, ओ बी लिख देता हूँ मैं, इंग्लिश ओ बी मतलब इंग्लिश के ऑब्टेन मार्क्स। और हम लोग कर इंगॉब देते हैं, लिखना है सर। हाँ इंगॉप समझ लो, इंग्लिश के ऑब्टेन मार्क्स और इंग्लिश के टोटल मार्क्स, इंग्लिश टीओटी लिख देता हूँ और इंग्लिश ऑब्टेन लिख देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि इंग्लिश के ऑब्टेन मार्क्स जो है हमारे पास और इंगो बबल। वो है 100। या फिर एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग टोटल मार्क्स तो सारे सब्जेक्ट के एक ही कर देंगे हम लोग, कि जैसे सब पेपर हमारा 100 का होगा। ठीक है, ऐसा हम कर देते हैं। इसको करते हैं रीनेम वेरिएबल, और इसको हम लोग कर देते हैं, एक हम लोग कर देते हैं इसको, नहीं बल्कि टोटल मार्क्स वाले को, इसको हम लोग कर देते हैं रीनेम टोटल मार्क्स लिख देते हैं इसको। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स हम लोग का जो ब्लॉक है टोटल मार्क्स वाला, इसको हम लोग टॉप सर पे ले जाते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स हम लोग कर देते हैं 100, और ऑप्टेन मार्क्स हम लोग कर देते हैं 93। आपने बोला सर भाई इंग्लिश के 93 हैं। अब अबान आप देखो, अब आप एक चीज देखिए, अब ये देखो आप कि हमारे पास जो ये है, अभी हम लोगों ने कैसे प्रिंट किया ये, अभी हम लोगों ने इंग्लिश 193 हमने कैसे प्रिंट किया, हमने इसको कौन सा वेरिएबल प्रिंट का कौन सा वाला ब्लॉक यूज किया है, हेलो वर्ल्ड वाला या वेरिएबल वाला, हेलो वर्ल्ड वाला। हेलो वर्ल्ड वाला। अब अगर हमें इसके अंदर वेरिएबल प्रिंट कराना हो तो ऐसे नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल का ब्लॉक लेके चेक करते हैं। अभी हम लोग इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, वेरिएबल का ब्लॉक लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए, कोटेशन मार्क्स में। कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क्स में हम लिखते हैं \t, और उसके बाद हमने क्या है, इंग्लिश है हमारे पास, \t के बाद इंग्लिश। ठीक हो गया, इंग्लिश के बाद हमारे पास क्या है, इंग्लिश के बाद \t 2 बार और है। ठीक है, तो इंग्लिश के जहाँ पे खत्म हो रहे ना, इसके बाद आप 2 बार \t और यूज कर दोगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है इसका स्ट्रेट ये। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट करें, देख रहे हैं आप क्या आ रहा है, इंग्लिश और आगे हमारे पास स्ट्रेट। ठीक है बान, यहाँ तक तो सवाल कंफ्यूजन नहीं है। आप तो हमने किस में कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट वेरिएबल वाले ब्लॉक में कर रहे हैं या प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाले में, ये वाले में वेरिएबल जो वाले में, इंग्लिश। शाबाश। अब वेरी हमने गुड। भाई कोटेशन मार्क, हमने जहाँ हम लोगों ने कोटेशन मार्क यहाँ स्टार्ट किए थे, \t मतलब 5 स्पेस इंग्लिश, उसके बाद 10 स्पेस, और उसके बाद हमने क्या प्रिंट करा दिया, लाइन प्रिंट करा दी, और हमने सर कोटेशन मार्क्स लगता है क्लोज। ये जो कोटेशन मार्क्स वाला है ना, प्रिंट कोटेशन मार्क्स पे आ रहे हैं उसके साथ, वही वाला ज्यादा बेहतर है। कोटेशन मार्क्स अबान, हम लोग कोई भी चीजों को, अगर हमें कोई चीज प्रिंट करानी हो लिखी हुई, तो उसके लिए हम कोटेशन मार्क यूज मतलब करते सर हैं। जो आपने जो पहले वाले में लिखा है प्रिंट ब्रैकेट और फिर कोटेशन मार्क, उसके बाद फिर अंदर आपने लिखा है ये देखो, आप स्लैश ये इन देखो, सब्जेक्ट्स। चलो आप ये देखो कि आपने यहाँ देखो, आप यहाँ देख रहे हो प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाले में, यहाँ देख रहे हो क्या है, ये कोटेशन मार्क्स चले हुए, ये सब चीजें कोटेशन मार्क्स के अंदर हैं जो भी आप प्रिंट करोगे। हम्म। ठीक है, तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब मैंने क्या, पहले हम लोगों ने क्या किया था कि तो 100। सर मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट वेरिएबल वाले में हम लोग पूरा शिफ्ट जगह पे फिर ढूंढने, फिर हम लोग कोटेशन मार्क लगाना होगा उसके बाद। हाँ जी, अब हम लोग ये ब्लॉक क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने जो वेरिएबल लिए हैं ना, ये टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स वाले, इनको हम यूज कर सकें, इसी वजह से हमने वेरिएबल का ब्लॉक लिया। मतलब हमारी चॉइस है कि हम लोग कौन सा भी यूज कर सकते हाँ जी, नहीं, आपकी मर्जी है, अगर आपको रीजन है। वेरिएबल से करना है तो। अब देखो अबान, वेरिएबल हमेशा कभी भी कोटेशन मार्क्स में प्रिंट नहीं होता है, आपको पता है।
तो अब अगर हमें इसके आगे वेरिएबल प्रिंट करना है, कौन सा वाला, टोटल मार्क्स वाला, तो आप क्या करोगे, कॉमा डालोगे, कॉमा, कॉमा डालने के बाद अपने वेरिएबल का नेम डालोगे, वेरिएबल का नेम क्या है, टोटल मार्क्स। तो आप यहाँ लिखोगे टोटल मार्क्स। कॉमा क्यों डालते हैं हम लोग, वैल्यू को सेपरेट करने के लिए, मैंने आपको बताया था ना। टोटल मार्क्स रखोगे आप, ठीक है। टोटल मार्क्स के बाद आप क्या करोगे, टोटल मार्क्स के बाद आप कॉमा डालोगे, ठीक है। टोटल मार्क्स के बाद कॉमा डालने के बाद आप लिखोगे ENGOB, ठीक है, इंग्लिश ऑप्टेन मार्क्स, वेरिएबल का नेम। हम लोग रन करके चेक करते हैं, ये क्या आ गया, 100 भी आ गया, 93 भी आ गया। अब लेकिन हमारे पास क्या मिसिंग है, हमारे पास 93 बहुत करीब है, हमें इसको स्पेस देना होगा। और हमारे पास क्या है कि लाइन भी नहीं है, /T/T। लाइन भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, कोटेशन मार्क्स के अंदर \T लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। आप इस कॉमा के बाद आप क्या कर दोगे, कोटेशन मार्क्स, चलो इसके बाद आप कोटेशन मार्क्स यूज कर दो इस कॉमा के बाद, ठीक है। और यहाँ पे \T और यहाँ पे फिर से कॉमा। अब इसको रन करके अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 93 हमारे पास आ गया और हमारे पास \T भी हो गया। बस हमें क्या चाहिए, हमें एक लाइन चाहिए, तो हम लोग लाइन के लिए हम लोग सिंपल शिफ्ट की प्रेस करके ये कर देंगे। और अब जब हम लोग रन करेंगे, हो गया बान, अब सही। यस, सही हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल, अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें सिंपली, अब हमें सिर्फ डुप्लीकेट करना है, और हमें सिर्फ डुप्लीकेट करना है। और उसके लिए आप क्या कर दोगे, टोटल मार्क्स तो सबके एक ही हैं, आप वेरिएबल बना लोगे और सब्जेक्ट्स का, ठीक है। ओके। इंग्लिश ओबी था, तो हम लोग एक बना लेते हैं वेरिएबल मैथ का, ठीक है। मैथ के बाद हम लोग एक बना लेते हैं साइंस का, इसकी कंप्यूटर की क्लास चल ठीक रही है। है। साइंस के बाद आप एक बना लेते हो उर्दू का, और सर मैं बताओ, कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब आप जल्दी, हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको डुप्लीकेट कर करके हमारे पास जितने भी, ठीक है। इंग्लिश के बाद आ गया हमारे पास मैथ, मैथ के बाद आ गया साइंस, साइंस के बाद आ गया उर्दू। इंग्लिश में 93 आ गए, मैथ में कितने आए, मैथ में सर, 90। 90। ये तो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे के आप मुझे मार्क्स बता रहे हो, लगता है आप मुझे अपने मार्क्स बता रहे हो। सर मैं सच्ची में सच सच बता रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोल दूंगा कभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अपने मार्क्स बता रहे हो, ओके ओके, मैं समझा आप अपने मार्क्स नहीं बता रहे, आप ऐसी रैंडम मार्क्स बता रहे हो, सर आप सॉरी। थोड़ा सा इसको पूरा स्क्रॉल बैक करें जरा, इसको मतलब बड़ी स्क्रीन थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है, सही है। साइंस में कितने बस मार्क्स है सही है। बात, सर साइंस, 98। सर 98। 90, 8 8 8। माशाल्लाह भाई। और मैथ उर्दू में में, मैथ्स में 92 है सर, मैथ्स में 92 है। ओके, और उर्दू में, उर्दू का 97 97 97। वाह वाह बहन, आप तो बड़े जीनियस बच्चे हो। अब आप सर लिखो, लिटरेचर में बहुत बुरे आए हैं। कितने, 79। ये बुरे हैं, इतने अच्छे सही हैं ये भी। 79, इतने बुरे हैं, 70s में आया हूँ। ठीक है, अब अमान आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इस ब्लॉक को डुप्लीकेट करना है, बार बार डुप्लीकेट करना ठीक है, है। यहाँ पे इसका इंग्लिश, इंग्लिश से कुछ और लिख देना इंग्लिश है। की जगह आप क्या लिख दोगे, अब मैथ, इंग्लिश की जगह हम लोग लिख देंगे मैथ, मैथ। ठीक है। मैथ लिख सर आप देंगे, थोड़ा सा ऊपर करें जरा इसको। एक मिनट, मैथ लिखने के बाद ऑब्टेन मार्क्स में हम लोग क्या लिख देंगे, मैथ लिख देंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल मैथ था, वेरिएबल का नेम ओके मैथ था। अब हम लोग इसको रन करके चेक करते हैं, सर। ठीक है। हम्म। मैथ आ गया, अब आप इसको दोबारा डुप्लीकेट कर दोगे। मैथ के बाद हम नहीं लोग मैं कर कर दे, लूंगा। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा दूं ना बान। चलो सही है। मैथ के बाद आप साइंस लिख दोगे, ठीक है। साइंस में फिर आप यहाँ पे, आपने वेरिएबल का नाम आपका साइंस था, तो आप यहाँ लिख दोगे साइंस, ठीक है। फिर आप दोबारा इसको डुप्लीकेट कर दोगे, उर्दू लिख दोगे साइंस की जगह, जस्ट आपको डुप्लीकेट करना है, ठीक है।
सही है। उर्दू। उर्दू के बाद आप यहाँ पे भी लिख दोगे ऑप्टेन मार्क्स वाले वेरिएबल में उर्दू, जो आपने नेम रखा होगा वेरिएबल का। ठीक है, याद रखे वेरिएबल का जो नेम रखा होगा वही आप रखोगे, वरना आपका एरर आ ओके जाएगा अगर आपने मिस्टेक कर दी उसमें। ओके सर थोड़ा ठीक। सा जूम तो करें बाहर, जूम करें बाहर। ठीक है बात। बताइए बताइए बताइए। सर सेंड कर देंगे ये बार। आगे आपको यहाँ तक समझ। यस देख लिया आपने कॉमा कहाँ लगना है, क्या होना है। यस देख लिया आपने। यस सर। ओके, तो अब अमान आपको यही काम अपनी स्क्रीन शेयरिंग